दूसरी जिंदगी मिल गई मेरे को। अरे मैं ऐसे झांक रहा हूँ वो तो ड्रिल। अरे इसने एक बार यहाँ पे वो स्टील का पाइप खड़ा कर दिया था, तो मैं किसी वजह से गिरी, मेरा धड़ से चश्मा फटा। चश्मा नहीं होता ना, तो मैंने आँख में वो तो कैसे? स्टील का डंडा तुम्हें छोड़ गया। और वो कर देना तब तो वो ड्रिल कर देना। हां वही है। उन्होंने कहा था उधर देख के। हमने कहा तो उन्होंने ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया। वाह रोटी वाला देखो बहुत अच्छे। चलो बना लो फिर इसको। अभी क्या बता रहे हो? पता है कुछ ना कुछ तो बताइए। आज पापा पूरी बुक पढ़ा देंगे। ये सन है चालू है, ये सन है। ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में जो भी प्लेनेट आएंगे उसको क्या बोलेंगे? इनर प्लेनेट। इनर मतलब अंदर के ग्रह। सन और इसके बीच में तो सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है सन के? मरकरी मतलब बुध ग्रह। इसको सन का एस्ट्रोलॉजी में बच्चा माना जाता है। मतलब एस्ट्रोलॉजी में इन सबके रिलेशन है ना, तो ये फादर है और ये सन है, मतलब इसका बेटा है। ठीक है, पर हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रोनॉमी में सन के सबसे नज़दीक ग्रह मरकरी होता है, बुध ग्रह। ठीक है, और ये इनर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट मतलब जो अर्थ और सन के बीच में आता है। दूसरे नंबर पर इनर प्लैनेट आता है वीनस मतलब शुक्र ग्रह। ये दो ग्रह जो है ये बहुत मतलब 30-35 दिन, ये 42-45 दिन लेता है अपने। ये सारे सर्कल जो हैं, ये जो रास्ते हैं, ये इमेजिनेशन है, मतलब ये फिजिकली नहीं। हाँ, ये जो लाइनें हैं ये इनके रास्ते हैं, और ये हर लाइन चाहे वो लंबाई में हो, ओवल शेप में हो, गोल शेप में हो, जब दो वो लाइन आपस में जुड़ेगी तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? 360 डिग्री, है ना। तो ये 360 डिग्री जल्दी पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि छोटा सर्कल है। फिर इसके बाद में ये, फिर उसके बाद में 365 दिन ये लेगी, है ना अर्थ। तो ये हो गया इनर प्लेनेट। कौन से हमारे प्लेनेट हैं? दो इनर प्लेनेट कौन कौन से? कौन से? मरकरी वीनस। आउटर प्लेनेट किसको बोलेंगे? जो अर्थ के बाहर है। जो अर्थ के बाहर है। मैं समझती थी कि मतलब सन से लेके मार्स तक के जो है वो आधे जो है वो आ गए इनर प्लेनेट। ऐसे नहीं है। अब इसके बाद में दूसरा जो अब ये हमारा जो प्लेनेट आता है ये है मार्स। मार्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंगल ग्रह। पर ये इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। रेड कलर का भी दिखता है ये कभी कभी अर्थ के जब नजदीक होता है तो काफी नजदीक से दिखता भी है। आप इसको बिना दूरबीन के भी देख सकते हो, अगर आपको नॉलेज हो तो। ये लाल कलर का चमकता है, इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, मार्स आउटर प्लेनेट है कि इनर प्लेनेट है? आउटर। मार्स के बाद आता है, क्या आता है? जुपिटर। 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 जुपिटर को मैंने बड़ा क्यों बनाया? सबसे सबसे बड़ा ग्रह है। इसके कितने मून है?
नाइन एक मून है। प्लेनेट था जिसके 360 प्लेनेट वो मून थे। हाँ, इसके 9 मून है और वो गैलीलियो ने पता लगाया था। ठीक है, कैसे? मुझे मून का समझ वही नहीं आया। दूरबीन से। मुझे मून का समझ नहीं आया कि एक के इतने सारे और बेटा एक ये का सब एक। चीजें बनी हुई है, ये समझने की मतलब जरूरत नहीं सबके है। पास अब ढेर सारे मतलब यहाँ पे अर्थ है, ये अर्थ उसका एक मून यहाँ पे ऐसे घूम रहा है। हाँ, ये अभी जुपिटर है, इसके यहाँ पे एक मून इधर, एक मून हाँ, इधर, ऐसे एक 9 मून घूम ऐसे। रहे हैं, 9 घूम अच्छा, रहे हैं। मतलब सबके सेपरेट है। हाँ, सबके सेपरेट। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसके 9 चंद्रमा है। हमारा कितना चंद्रमा है? एक। वो ऐसे घूमता है हमारा, ये रहा छोटा सा चंद्रमा। ये चंद्रमा हमारे चक्कर लगाता है और हम सन के चक्कर लगाते हैं, और हर चक्कर जो है 360 डिग्री का होता है। मतलब हम अर्थ भी, मतलब मून भी एक टाइप का सन के चक्कर हाँ, पर लगाते मून हमारे साथ साथ चक्कर लगा देता है ना, ठीक है। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हैं। सैटर्न सैटर्न की पहचान क्या है? रिंग। ये रिंग क्या है? इसके आगे आसपास Orbit धूल के, है, हाँ, बहुत सारी। धूल के कणों के, हाँ। मतलब वो उसके कण नहीं तो नहीं कहेंगे, मतलब जो भी ब्रह्मांड के हिसाब से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो इसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्लेट्स बन गई हैं ऐसे चक्कर लगा के। तो ये सैटर्न है। सैटर्न भी आउटर प्लेनेट है। तो हमारे 2 इनर प्लेनेट है और 3 आउटर प्लेनेट है, जिसमें सबसे दूर हम सैटर्न को मानेंगे। उसके बाद नेपच्यून, यूरेनस, प्लेटो, वो अलग मेथड होगा, फिर वो आगे। पर ये सब, ये 30 साल का टाइम लेता है राउंड लगाने का, ये 12 से 13 महीने का टाइम लेता है, ठीक है। ये अपना इसका अलग टाइम है, इसका 360 डेज का टाइम है, इसका कुछ 42-45 दिन का टाइम है, ऐसे करके सबके अलग अलग टाइम है, ठीक है। मून जो है वो हमारा 28 दिन में चक्कर पूरा करता है ना। समझ में आ गई? ये इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। हमारे यहाँ कौन से इनर प्लेनेट है? 2 मरकरी और वीनस। मरकरी और वीनस। और आउटर? मार्स, जुपिटर, सैटर्न। हाँ। और ये इसमें, ये किताब में ना, ये बीच में दिखाया हुआ है कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड की भी एक लेयर बनी हुई है जो चक्कर लगाते रहते छोटे छोटे। इनके फायदे क्या होते हैं? जैसे हमारी तरफ कोई एस्ट्रॉयड आ रहा है तो मून की ग्रेविटेशन से वो उसकी तरफ जाके उस पर गिर जाता है, तो इससे हम सेफ हो जाते हैं, समझे? अच्छा, हमारे ऊपर कभी प्लेनेट की शैडो पड़ सकती है? जैसे अगर प्लैनेट फॉर एग्जांपल वीनस सन के बीच में आ गया। मैंने तुम्हें क्या बताया इससे पिछली क्लास में कि जो लाइनें हैं ना, ये जो रास्ते हैं इनके, ये रास्ते ऊपर नीचे हैं। ये कोई ये हमने तो ब्लैक बोर्ड में बनाया, जैसे देखने में सब एक जैसे लगे, सब रास्ते ऐसे ऊपर नीचे एक दूसरे को काटते हैं। अब जितनी, अभी देखो हमने पढ़ा था कि भी सन की लाइट अर्थ पर पड़ेगी और बीच में मून आएगा तो क्या होगा? सोलर इक्लिप्स। पर हर महीने अमावस्या आती है, अमावस्या नो मून, उसका क्या रूल है? उसमें भी जो सन और मून एक ही डिग्री पर होते हैं तो हम बोलते हैं कि नो मून है। उसको हम सोलर इक्लिप्स क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि सोलर इक्लिप्स के लिए एक ही डिग्री, एक ही लाइन में आना बहुत जरूरी है। जितनी बार मून इधर आएगा अर्थ के और सन के बीच में, उतनी बार इक्लिप्स नहीं होगा। जितनी बार इक्लिप्स होने से तीनों एक लाइन में आएंगे तभी। अब ये ऊपर नीचे है तो मून तो इधर है, पर अर्थ और सन के बीच में लाइन में बराबर नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। तो उस समय हम नो मून तो बोलेंगे, अमावस्या तो बोलेंगे, पर सोलर इक्लिप्स नहीं बोलेंगे। तो ये जो 2 प्लैनेट है ये कभी हमारे उस लाइन में आते ही नहीं है, तो इनकी शैडो कैसे पड़ेगी? समझे? ये लाइनें ऊपर नीचे है, ये लाइनें एक दूसरे को काटती भी हैं। काटेंगी ना, हर लाइन एक दूसरे को काटेगी। मतलब दूसरे प्लैनेट्स बाकी प्लैनेट्स के काम में नहीं आ रहे, मतलब ये नहीं काटते होंगे तभी तो इनकी शैडो हमारे पास नहीं पड़ती है। हमारे पास ये मून काटता है तभी तो हम सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। अगर मान लो इनकी भी लाइनें बीच बीच में कट रही होती, ये तो आउटर प्लेनेट है, ये तो काट ही नहीं सकता। ये कभी आएगा अर्थ और मून के बीच में? नहीं आ सकता। अर्थ और सन के बीच में कभी ये 2 आउटर, ये 3 तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बाहर है। कौन आ सकते हैं? ये दो का जो सर्कल है, जो ये हमारे बीच में आता ही नहीं होगा, है ना? समझ में आ गई बात? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि मतलब कि ये अर्थ जा रही है, ये वीनस जा रहा है, इसमें ऐसा भी वैसा भी बाई नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स है। नहीं, मतलब बाई चांस गलती से ऐसे ना, ये गलती से नहीं, ये लाखों करोड़ों सालों से और अगले लाखों करोड़ों सालों तक ये फिक्स है। इसीलिए नासा ने 1 करोड़ साल बाद, 1 लाख साल बाद भी कब लूनर इक्लिप्स होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, सब उनको पता है। क्यों पता है? क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन ही तो करनी है, कर लो 10 लाख साल की। क्योंकि सबका एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स स्पीड है, एक फिक्स डिस्टेंस है।
जो लाखों करोड़ों सालों से उन्होंने चेंज नहीं किया है, ना आगे करेंगे। तो इसलिए इनके बारे में प्रिडिक्शन करी जा सकती है कि हाँ भाई 10 साल बाद कब सोलर इक्लिप्स लगेगा, सब पता है पहले से ही। इसलिए पता है क्योंकि चेंज नहीं करते इनका, इसीलिए तो बोर है, ये बोरिंग है, क्योंकि पता है ना, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। इनके बारे में आप पता लगा सकते हो 10 साल बाद ये कहाँ होगा, 20 साल बाद ये कहाँ होगा, तो सब पता है, ठीक है ना। बंद कर दिया। आ गए।